नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसे चेहरे के बारे में बात करने आया हूँ जो कि इस महाआपदा कोविड-19 के दरमियान बहुत ही ज़्यादा चर्चित हो गए। 2020 में कोविड-19 का महाआपदा आया और उसमें हमारे जीवन के बहुत सारी पहलुओं को बदल के रख दिया, जिसमें शिक्षा का क्षेत्र अगर देखा जाए तो जिसमें बहुत ही ज़्यादा चेंजिंग देखने को मिलता है। बहुत सारे नए चेहरे यहाँ पे आए और अपना एक अलग पहचान बना पाए ऑनलाइन की दुनिया में, जिसमें खान सर, अवध ओझा सर और कुछ ऐसे चेहरे हैं जो अपना एक अलग मुकाम बना पाए। आज मैं खान सर और ओझा सर की बात अगर करने के लिए आपके सामने आया हूँ तो उसका वजह ये है कि ये लोग इतने लोकप्रिय हो गए कि बहुत सारे चैनल और बहुत सारे टीवी शोज़ ने इनको बुलाए अपने में और इनका इंटरव्यू और इनका बहुत सारे शोज़ वगैरह किए इनके साथ, और इनका शोज़ इस कदर वायरल हुआ कि धीरे धीरे क्या हुआ कि इनका एक लोगों का समूह विरोध के लिए खड़े हो गए। और हाल फिलहाल में जब खान सर गए हैं कपिल शर्मा शो में तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उसके बाद ये वायरल हुआ। क्यों? क्योंकि ये एक यूपीएससी का बैच लॉन्च किया। अवध ओझा सर ने भी लॉन्च किया और खान सर ने भी लॉन्च किया। और यूपीएससी का जो बैच लॉन्च किए हैं उसका फीस जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम रखे हैं, और इस बात से भी लोगों को आपत्ति है कि इतने कम फीस में ये कैसे पढ़ा सकते हैं। तो मैं आप लोगों को इतना कहना चाहता हूँ कि ये क्या पढ़ाएंगे वो बात की बात है, कैसे पढ़ाएंगे वो बात की बात है, लेकिन आप थोड़ा सा ये देखेंगे, या आपके कोई जानने वाले दिल्ली में रहते होंगे या आपका दिल्ली से कोई नाता हो तो आप पता कीजिएगा या टोल फ्री नंबर पे पता कीजिएगा। दिल्ली के शिक्षण संस्थान जो कि आईएएस की तैयारी करवाती है उसका फीस 2 लाख से 5 लाख तक की होती है, जो कि एक गरीब किसान मजदूर का बच्चा ये फीस को देख के ही अपने सपने को कुचल कर आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। क्यों? क्योंकि ये फीस उसके गार्जियन के ऊपर इतना बड़ा बोझ डाल सकता है, जो कि कई सारे हम लोग सुनते हैं कि किसान ने आत्महत्या कर लिया, मजदूर ने। क्यों? क्योंकि बहुत सारे वो कर्ज के तले दब जाते हैं। और अगर कोई किसान मजदूर अपने बच्चे को इस फीस को भर के दिल्ली भेज भी देते हैं पढ़ने के लिए, इसके ब्याज का बोझ इतना वजनदार होगा कि शायद वो सह ना पाए। लेकिन अगर ये 6-7 हज़ार में अगर खान सर और ओझा सर इतने सस्ते में बैच लॉन्च किए हैं तो ये एक छोटे किसान मजदूर का बच्चा भी जरूर ये सपना देख सकता है कि हम भी यूपीएससी का तैयारी कर सकते हैं। और मुझे नहीं पता कि वो यूपीएससी का तैयारी करने के बाद सफल होगा कि नहीं और कितना रिजल्ट हो पाएगा, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि आप किसी भी पेड़ को अगर सींचते हैं ना तो हो सके कि फल लगे ना लगे, लेकिन छाया का काम जरूर आता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर खान सर उनको पढ़ा रहे हैं, और खान सर और ओझा सर ऑलरेडी बहुत बड़े चेहरे, और उनकी टीम की अगर बात करें तो वो भी कोई छोटे मोटे लोग नहीं हैं। वो मणिकांत सर हैं, मिश्रा सर हैं, जो कि बहुत बड़े नाम है, आज दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी नाम है। विकास दिव्यकीर्ति सर भी मणिकांत सर को अप्रोच करने के लिए कितने पापड़ बेले, जो कि विकास दिव्यकीर्ति खुद अपने आप में एक ऐसा शख्सियत है जो कि शालीनता का प्रतिमूर्ति माने जाते हैं, जो कि अपनी शालीन शब्दों से लोगों ही नहीं बल्कि कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी उनके फैन हैं। तो उसके बाद मैं सिर्फ आप लोगों को और विरोध करने वाले तबकों को सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर इनकी इस छोटी सी रकम से जो भी शिक्षा मिल पाए तो हमारे बच्चे जो मनुष्य कोख में पैदा हुए हैं वो इंसान तो जरूर बन जाएगा। और अगर सही तरह से सींचा जाए तो वो खुद के सपने को साकार ना कर पाए, लेकिन वो अपने आने वाले पीढ़ी को अपनी शिक्षा के बदौलत, अपने संस्कार और अपनी इंसानियत के बदौलत जरूर एक साकार सपने तक जरूर पहुंचाएगा। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ऐसे ऐसे शिक्षकों की हमारे विकासशील देश में अति आवश्यकता है। तो सभी लोग इनका सपोर्ट करें। चूँकि इनका फ़ैन फॉलोअर बहुत ज़्यादा है तो इनका छोटा अमाउंट भी बहुत बड़ा रकम बन जाता है और बहुत बड़ी इनकी इनकम का जरिया हो जाता है। लेकिन अगर ये किसी छोटे बच्चे को अगर ये सपना देखने का अधिकार देते हैं जिसमें हम लोग को उनको
सम्मान करना चाहिए, उनको ये प्रोत्साहन देना चाहिए। और इसके साथ में उनका आभारी हूँ कि उन्होंने इस देश में जन्म लिया और हम सभी बच्चों के लिए वो इस तरह से सोच रहे हैं, और उनके सोच को मैं नमन करता हूँ और आप सभी दोस्तों को मैं नमस्कार कहता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।